हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर्स। सौरभ और गौरव दो पार्टनर्स है। इक्वल रेशो मीन्स 1 और 1 के लिए दे एडमिट जुम्मन एज अ पार्टनर इन देयर फर्म। उन्होंने चुम्मन को एज अ पार्टनर फर्म में एडमिट किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है तीनों पार्टनर्स का 4:3:2। हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है। इसका यूज करके हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशो 1:1, न्यू रेशो 4:3:2। इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इंडिविजुअली पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर लेंगे। फर्स्ट सौरभ का ओल्ड शेयर, सौरभ फर्स्ट पार्टनर है, सौरभ का ओल्ड शेयर है 1, टोटल ऐड करके आ गया 2, 1/2 माइनस सौरभ फर्स्ट पार्टनर है, सौरभ का न्यू शेयर होगा 4 अपॉन टोटल ऐड करके 9, 4/9। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आ गया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 माइनस 4 2 जा 8, ये आ गया 1/18। सौरभ पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर आ गया। नेक्स्ट पार्टनर है गौरव। गौरव का ओल्ड शेयर है 1/2 माइनस गौरव सेकंड पार्टनर है, इसका न्यू शेयर है 3/9। एलसीएम लेके आ गया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 माइनस 6, ये आ गया 3/18। रेशो कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों शेयर का यूज करके। सैक्रिफाइसिंग रेशो सौरभ और गौरव का, सौरभ एंड गौरव। सौरभ पार्टनर का शेयर है 1/18, गौरव पार्टनर का शेयर है 3/18। सैक्रिफाइसिंग शेयर इस तरीके से ये आ गया 1:3। ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। 13 का बी पार्ट, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1। ओल्ड रेशो गिवन है पार्टनर का। नेक्स्ट इन्होंने एडमिट किया D को एज अ न्यू पार्टनर। कंडीशंस है इस क्वेश्चन में कि अगर न्यू रेशो 4:4:2:2 हुआ तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, और अगर 2:4:2:4 हुआ तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा। इसके फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ओल्ड रेशो पार्टनर का गिवन है 3, 2 और 1 और न्यू रेशो गिवन है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 4:4:2:2, इसके अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सेम सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल ओल्ड माइनस न्यू। फर्स्ट पार्टनर है ए का ओल्ड शेयर है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 6 आ गया, ये A, B और C माइनस A का न्यू शेयर है 4/12। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 12, 6 2 जा 12, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 माइनस 4, ये आ गया माइनस करके 2/12। नेक्स्ट सेम B का इस तरीके सॉल्व करेंगे। B का ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस B का न्यू शेयर 4/12। इनका एलसीएम लिया 12, यह आ गया 2 डिवाइड करके 2 2 जा 4 माइनस 4, यह आ गया 0। मीन्स बी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। नेक्स्ट सी पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे तो सी का ओल्ड शेयर है 1/6 माइनस सी पार्टनर का न्यू शेयर है 2/12। एलसीएम लेके आ गया 12, 6 2 जा 12, 2 माइनस 2, सी का भी 0 आ रहा है, मीन्स सी भी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। बी और सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, इसका मतलब ओनली ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/12 शेयर, क्रॉस हो सकता है ये, मीन्स 1/6। तो ए सैक्रिफाइस इक्वल 1/6।
ए सेक्रीफाइस कर रहा है ओनली 1/6। फर्स्ट कंडीशन सॉल्व। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जिसमें न्यू शेयर है हमारे पास 2/4/2/4। ओल्ड शेयर 3/1, ओल्ड रेशो पार्टनर का गिवन है 3/2 1। न्यू रेशो गिवन है 2/4/2/4। सेम न्यू रेशो के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/6 माइनस ए पार्टनर का सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यू शेयर है 2/12। इनका एलसीएम लिया, यह आ गया 12। 6 से डिवाइड किया 2, 2 3 जा 6 माइनस 2, यह आ गया ए का 4/12, जो क्रॉस भी हो सकता है 2/6 या 1/3। नेक्स्ट इस तरीके से बी और सी पार्टनर का सॉल्व करेंगे। बी जिसका ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस न्यू शेयर है 4/12। इनका एलसीएम लिया, यह आ गया 12, ये 2 2 4 माइनस 4। बी का शेयर 0 आ रहा है, इसका मतलब बी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। नेक्स्ट सी का ओल्ड शेयर है 1/6 माइनस सी का न्यू शेयर है 2/12। यह आ गया 2 माइनस 2, मीन्स सी भी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ओनली ए सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन ए फर्स्ट कंडीशन में ए सैक्रिफाइस कर रहा था 1/6 शेयर, लेकिन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ए सैक्रिफाइस कर रहा है ओनली 1/3 शेयर। तो 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है ए। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 2/6 क्रॉस करके 1/3 आ जाएगा। 13 का बी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 14 क्वेश्चन। 14 में भी 2 पार्ट है। 14 का ए पार्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स का। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। डी को एडमिट किया गया कंपनी में, और इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जब किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है और उस केस में कोई कंडीशन नहीं है कि नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस शेयर मिलेगा, इस केस में फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट कंडीशन मीन्स लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1। टोटल प्रॉफिट अज्यूम कर लिया कि 1 है, जिसमें से डी पार्टनर को 1/6 का शेयर चाहिए, तो डी का शेयर है 1/6। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1 प्रॉफिट में से इसको माइनस करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसमें ए बी सी पार्टनर का शेयर होगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6, इनका एलसीएम लिया 6 माइनस 1/6 मीन्स ये आ गया 5/6। ये रिमेनिंग शेयर आ गया 5/6 कंपनी में। इस 5/6 के शेयर में ए बी सी का शेयर होगा। ए का शेयर निकालते हैं। ए शेयर, ए का शेयर होगा 5/6। जो रिमेनिंग बचा है इसमें से ए को मिलेगा उसके पुराने हिस्से के अकॉर्डिंग, मीन्स 2/5। 2 टोटल ऐड करके आ गया 5, ये आ गया 2/6। नेक्स्ट बी, बी को रिमेनिंग में से मिलेगा 5/6 का सेम 2/5, तो 2/6 आ गया सेम। नेक्स्ट सी, सी का शेयर है रिमेनिंग का मीन्स 5/6 का 1/5, तो ये आ गया 1/6। ए बी सी तीनों पार्टनर का न्यू शेयर आ गया। नेक्स्ट डी, डी तो एज अ न्यू पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए, तो हम इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशियो ए बी सी पार्टनर का, ए बी सी डी, डी भी एज अ न्यू पार्टनर आया है। ए का न्यू शेयर है 2/6, बी का न्यू शेयर है 2/6, सी का न्यू शेयर है 1/6 और डी का न्यू शेयर, डी इसका शेयर है 1/6। इन चारों का एलसीएम लिया,
एलसीएम लेके आ गया 6, ये आ गया 2 2 1 1। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2 2 1 1 और ओल्ड प्रॉफिट रेशो दे रखा है इनका 2 2 2 2 1। ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया। इनका यूज करके हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओल्ड रेशो 2 2 1, न्यू रेशो 2 2 1 1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग। फर्स्ट ए पार्टनर, ये ए का शेयर है, ये बी का, और नेक्स्ट सी। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू शेयर है ए का 2/6। इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 10, ये आ गया माइनस करके 2/30। नेक्स्ट बी पार्टनर, बी का ओल्ड शेयर 2/5 माइनस बी का न्यू शेयर 2/6, ये आ गया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 10, ये आ गया 2/30 सेम। नेक्स्ट सी, सी का ओल्ड शेयर है 1/5 माइनस सी का न्यू शेयर है 1/6, ये आ गया एलसीएम लेके 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 5 मीन्स 1/30। ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर है 2/30, बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है 2/30 और सी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है 1/30। इसका मतलब है कि इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा वो है 2 2 1। नीचे की डिजिट सेम है तो ये आ गया 2 2 1 सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया हमने और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो ही कैलकुलेट करना था। ये आ गया 2 2 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है 14 का बी पार्ट। ए एंड बी दो पार्टनर्स है जिनका रेशो गिवन है हमारे पास 5 और 3। उन्होंने एडमिट किया सी को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। सेम 14 के ए पार्ट की तरह नए पार्टनर को एडमिट किया गया कुछ शेयर देने के लिए, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से किस शेयर में एक्वायर करेगा। इस केस में सेम 14 के ए पार्ट की तरह फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 14 का बी पार्ट, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 अज्यूम कर लेंगे इसमें भी। नेक्स्ट, और जो नया पार्टनर आ रहा है सी का शेयर गिवन है 1/4। रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 करके ये आ जाएगा माइनस करके 3/4। रिमेनिंग शेयर में ए और बी का शेयर होगा। रिमेनिंग है हमारे पास 3/4। ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे, इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग मीन्स 3/4 का 5/8। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15/32। नेक्स्ट बी का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग मीन्स 3/4 का 3/8। नेक्स्ट इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9/32। ए और बी का न्यू शेयर आ गया और सी का न्यू शेयर गिवन है 1/4। इससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशो एबीसी पार्टनर का, ए पार्टनर का न्यू शेयर है 15/32, बी पार्टनर का न्यू शेयर है 9/32, सी पार्टनर का न्यू शेयर है 1/4। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 32, ये आ गया 15, 9 और 4 से इसको डिवाइड किया 8, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। ये आ गया 15, 9 और 8
इन तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशो गिवन है 5 और 3, न्यू रेशो 15, 9, 8। ओल्ड रेशो 5 and 3, न्यू रेशो 15, 9 और 8। इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। ए पार्टनर का शेयर है 5/8 माइनस ए का न्यू शेयर है 15/32। इनका एलसीएम लिया, यह आ गया 32। 8 4 जा 32, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, माइनस 15, यह आ गया 5/32। नेक्स्ट एज इट इज बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड शेयर है 3/8 माइनस बी का न्यू शेयर 9/32। सेम इसका भी एलसीएम लिया, 32 आ गया, डिवाइड कर देंगे 4 को मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 9, यह आ गया 3/32। इनका रेशो आ गया 5/32 और 3/32, यह आ गया 5:3। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट हो गया। 14 का बी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम 15 क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7 and 3। ए और बी पार्टनर का ओल्ड रेशो गिवन है। सी को एडमिट किया गया। ए सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/7 पार्ट, और बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। बी सरेंडर करेगा 1/3 लेकिन अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर मीन्स अपने शेयर का, वो भी सी के फेवर में। इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो गिवन है इसमें 7:3। ए सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर शेयर, ए सरेंडर कर रहा है सी के फेवर में 1/7 लेकिन अपने शेयर का, और ए का शेयर है 7/10। 1/7 देगा लेकिन अपने शेयर का, इसलिए उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से 7 क्रॉस कर देंगे तो ये आ गया 1/10। मीन्स ए 1/10 शेयर देगा सी के फेवर में। नेक्स्ट बी सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर शेयर, बी सरेंडर कर रहा है 1/3 लेकिन अपने शेयर का, और बी का शेयर है 3/10। इसको भी क्रॉस कर दिया, मीन्स 1/10, ये भी 1/10 ही सरेंडर कर रहा है सी के फेवर में। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/10 और 1/10, ये आ गया 1:1। यह है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग का मतलब यही होता है कि कौन पार्टनर कितना दे रहा है अपने शेयर में से। तो ए पार्टनर 1/10 पार्ट दे रहा है, बी पार्टनर भी 1/10 दे रहा है, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 1:1। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना है। ए सरेंडर कर रहा है 1/10, इससे ए का शेयर कम हो जाएगा और बी का शेयर भी कम हो जाएगा। तो ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 7/10 जिसमें से ए सरेंडर कर रहा है 1/10, माइनस कर देंगे, यह आ गया 7 - 1 6/10 आ गया। नेक्स्ट बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। बी का ओल्ड शेयर था 3/10 जिसमें से बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 का शेयर, तो बी के शेयर में से भी 1/10 माइनस कर देंगे, यह आ गया 2/10। बी का न्यू शेयर आ गया 2/10 और ए का न्यू शेयर 6/10। सी एज अ न्यू पार्टनर, सी का शेयर है, जब ए ने सी के नाम पे 1/10 सरेंडर किया और बी ने सी के नाम पे 1/10 सरेंडर किया, इसका मतलब है कि सी को ए से तो 1/10 मिल रहा है और बी से भी 1/10 मिल रहा है, तो दोनों मिला के सी के पास शेयर बढ़ रहे हैं सी के, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यह आ गया 2/10, ये सी का शेयर आ गया। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम इसमें अब रेशो निकालेंगे जिसमें ए का शेयर है, ए का न्यू शेयर है 6/10, बी का न्यू शेयर है 2/10 और सी का न्यू शेयर 2/10।
न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ABC पार्टनर का A का न्यू शेयर 6/10, 2/10, B का और C का भी 2/10 था। इनका एलसीएम लिया 10, यह आ गया 6:2। यह आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट ये तीनों ही 2 से क्रॉस हो सकते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में। C को एडमिट किया गया पार्टनरशिप के तौर पे। A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 अपने शेयर का C के फेवर में। ओल्ड रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में भी। ओल्ड रेशियो A और B पार्टनर का 3 और 2। A और B दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं C के फेवर में। सेम इस क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। A सैक्रिफाइस शेयर इन फेवर ऑफ C। A C के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, और A का शेयर है 3/5। इसका मतलब A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। सॉल्व करके आ गया। नेक्स्ट B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मीन्स B 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, इसलिए हमने क्या किया कि 1/3 निकाला उसके शेयर का। ठीक है, लेकिन B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 अपने शेयर में से, तो B का सिर्फ 1/10 ही लिया जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने शेयर का इतना पार्ट सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, बल्कि अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है बस। तो 1/10 B सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 शेयर और A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 शेयर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर है हमारे पास, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो A और B का, A पार्टनर का शेयर है 1/5, B पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर है 1/10। एलसीएम लिया गया 10, यह आ गया 2 और 1। ये है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम इसमें न्यू रेशियो। A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5, मीन्स A का शेयर रिड्यूस हो जाएगा। B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो B का शेयर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो A का शेयर निकालते हैं न्यू। A न्यू शेयर A पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/5, जिसमें से A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। इनका एलसीएम लिया, ये माइनस करके आ गया 2/5। ये A का न्यू शेयर आ गया। नेक्स्ट B का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। B का ओल्ड शेयर है 2/5, जिसमें से B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 10। ये डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4 -1, ये आ गया 3/10। ये A का न्यू शेयर आ गया और B का न्यू शेयर आ गया। नेक्स्ट C इसका शेयर, A अपने शेयर में से 1/5 ट्रांसफर कर रहा है C के फेवर में, और B अपने शेयर में से 1/10 ट्रांसफर कर रहा है C के फेवर में। इसका मतलब है कि A से इसको इतना मिल रहा है 1/5 का शेयर, और B से 1/10 का शेयर मिल रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे तो C का शेयर आ जाएगा। एलसीएम लिया इनका आ गया 10, 5 2 10 +1, ये आ गया 3/10। ये C का न्यू शेयर। न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ABC पार्टनर का, A पार्टनर का न्यू शेयर है 2/5, B पार्टनर का न्यू शेयर है 3/10 और C पार्टनर का न्यू शेयर है 3/10। इनका एलसीएम लिया गया 10, डिवाइड करके 2 2 जा 4 4 3 3। यह इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 433 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का A पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम 16 का B पार्ट। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5 and 3। ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो
5 और 3 का। नेक्स्ट, कंपनी में सी और डी दो पार्टनर को एडमिट किया गया। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर। 1/2 ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि ए अपने शेयर का 1/2 ट्रांसफर कर रहा है सी के फेवर में, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। बी दे रहा है 1/4 डी के फेवर में। सॉल्व करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से पहले ये फाइंड करेंगे कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर उसके बिहाफ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए सिर्फ सी को दे रहा है शेयर, हाफ अपने शेयर का, और ए का शेयर है 5/8, हाफ 5/8 का। तो ये आ गया सॉल्व करके 5/16। ये ए सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी सी के फेवर में। नेक्स्ट बी सैक्रिफाइस कर रहा है लेकिन डी के फेवर में। बी डी के फेवर में ट्रांसफर कर रहा है 1/4 का शेयर। सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह इसमें ये नहीं कहा कि बी अपने शेयर का ट्रांसफर कर रहा है, बल्कि बी अपने शेयर में से 1/4 दे रहा है, इसलिए ओनली 1/4 लिखेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये सी के फेवर में 55/16 चला जाएगा शेयर, और डी के फेवर में 1/4 शेयर चला जाएगा। सॉल्व करते हैं। ए और बी अपने शेयर में से कुछ पार्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ए और बी का शेयर बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। ए न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर है 5/8, जिसमें से ए ट्रांसफर कर रहा है सी के फेवर में 5/16। 5/16 माइनस कर देंगे, ये आ गया एलसीएम लेके 16। 8 2 जा 16, 2 5 जा 10 माइनस 5, ये आ गया 5/16। नेक्स्ट बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर है 3/8, जिसमें से बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 डी के फेवर में, तो 1/4 माइनस कर देंगे। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 8, ये 3 माइनस 2, ये आ गया 1/8। नेक्स्ट सी न्यू पार्टनर आया है और सी के फेवर में ए शेयर ट्रांसफर कर रहा है, और वो भी 5/16, तो ये सी का शेयर हो जाएगा 5/16। नेक्स्ट डी का शेयर डी के फेवर में बी शेयर ट्रांसफर कर रहा है, वो भी 1/4, तो डी का शेयर हो जाएगा 1/4। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ए बी सी डी पार्टनर्स का 4 पार्टनर हो गए। ए पार्टनर का न्यू शेयर है 5/16, बी पार्टनर का न्यू शेयर है 1/8, सी पार्टनर का न्यू शेयर है 5/16, और डी पार्टनर का न्यू शेयर है 1/4। ये आ गया एलसीएम लेके 16, ये आ गया 5, 2, 5 और 4। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:54। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।